यहां से देखने को मिलेंगे। खेल का प्रश्न तो एग्जाम के अंदर आता ही आता है। चलिए आ जाओ फटाफट, आप सभी का स्वागत है। और 50 में से यहां पर आप सभी का स्कोर लगभग है वो 40 प्लस का स्कोर तो भाई साहब हर एक जवान का होना चाहिए, तभी मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करें। और ऐप के अंदर भी आपकी स्पोर्ट्स की क्लास है वो आज से स्टार्ट हो गई है भाई। चलिए आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक बार सेशन को दबा के लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के पास और आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाओ भाई। बढ़िया से है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहां से प्रश्न कंफर्म आएगा एग्जाम के अंदर। देखिए, पहले पैरा ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए, बताओ मुझे। पहले पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये मेरे प्यारे भाई आपका कहां पर होता है, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे। पहले देखो, आधुनिक ओलंपिक खेल वो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे। पहले शीतकालीन 1924 में होते हैं। और पहले जो पैरा ओलंपिक खेल है इनका आयोजन होता है 1960, इटली की राजधानी रोम के अंदर मेरे प्यारे भाई इनका आयोजन होता है। ऑप्शन यहां बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलियन थ्रो से जुड़ा हुआ है। इनमें से बताओ भाई कौन सा खिलाड़ी है जो भाला फेंक से जिसका संबंध है, बताएंगे। इसके अलावा अभी एक लेटेस्ट ताजा ताजा प्रश्न मेरे प्यारे भाई मैं आपसे पूछता हूं जो चर्चा के अंदर भी है, आप सभी को बताना है। अभी मेरे प्यारे भाई मार्च, एक प्रश्न में आप सभी के बीच यहां लिख रहा हूं, इसका आंसर बताना है। मार्च 2026 में, मार्च 2026 में आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, मार्च 2026 में गुरजंत सिंह, गुरजंत सिंह ने संन्यास की घोषणा की है। संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध कौन से खेल से है, इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध किस खेल से है, बताओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों। ऑप्शन में आपको देता हूं, एक ऑप्शन है मेरा जैसे हॉकी, एक ऑप्शन है मेरा फुटबॉल, एक ऑप्शन है जी शतरंज, एक ऑप्शन है कबड्डी। बताओ। हाल ही में मेरे प्यारे भाई गुरजंत सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध आप लोगों को बताना है कौन से खेल से है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताओ मेरे प्यारे भाई। देखो, भाला फेंक से यहां हमारे नीरज चोपड़ा है भाई, हरियाणा से आते हैं, ध्यान रखना। इनका संबंध जेवलियन थ्रो भाला फेंक से है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और गुरंजंत सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, इनका जो संबंध है वो हॉकी से है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा भाई। जिसको नहीं पता है इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट जीके की दृष्टि से आपके एग्जाम के लिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इस चित्र में दिखाया गया चिन्ह है वो किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई। आजकल देखो एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न है वो आना स्टार्ट हो गए हैं जिसमें आपको एक फोटो दिखाई जाती है और उसका संबंध है वो पूछ लिया जाता है। तो हमें लेटेस्ट पैटर्न को भी मेरे प्यारे भाई फॉलो करना है। तो ये चिन्ह आपको पता है, ये ओलंपिक खेलों का भाई राष्ट्रीय ध्वज है ओलंपिक खेलों का, जिसमें 5 रिंग्स या 5 छल्ले होते हैं मेरे प्यारे भाई। ओलंपिक ध्वज है ये जिसमें 5 रिंग्स या 5 छल्ले होते हैं। इसका डिजाइन पीरे डी कोबार्टी ने तैयार किया था जो फ्रांस का था। इसमें नीला रंग यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, लाल रंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को प्रदर्शित करता है,
पीला रंग एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट है जी, कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा भाई बताओ। क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताओ कौन सा देश 2031 का जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी है, वो कौन सा देश करेगा। सभी जवान बताएंगे। और एक बार सेशन को सभी प्यारे भाई लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। आने दो भाई आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए यहां पर जितने भी हमारे प्यारे प्यारे जवान बता रहे हैं भारत और बांग्लादेश, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए हम वर्ल्ड कप की बात करें तो मेरे प्यारे भाई पहला जो वर्ल्ड कप है ये 1975 में शुरू हुआ था। भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप है ये 1983 के अंदर मेरे प्यारे भाई जीता था। वेस्ट इंडीज को हम लोगों ने हराया था, कप्तान थे हमारे कपिल देव। ये प्रश्न आता है कि 1983 का भारत ने जो अपना पहला वर्ल्ड कप जीता उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। हम लोगों ने ये 2 ही बार जीता है ओडीआई वर्ल्ड कप मेरे प्यारे भाई। दूसरा जो वर्ल्ड कप है ये 2011 में जीता, श्रीलंका को हमने हराया और भारतीय टीम के कैप्टन थे हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है ये भारत में हुआ। आपके आर्मी के पेपर में कई बार आया हुआ है ये प्रश्न। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया थी, भारत इसमें उप विजेता था। 2027 का जो वर्ल्ड कप है ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया यहां पर होगा और 2031 का होगा भैया भारत और बांग्लादेश, आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, स्क्रीनशॉट लेना, यहां से प्रश्न आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है जी, दीपिका पल्लिकल का संबंध कौन से खेल से है बताओ। दीपिका पल्लिकल का संबंध कौन से खेल से है? शतरंज, बिलियर्ड्स, स्क्वैश या क्रिकेट? बताओ मेरे प्यारे जवानों। दीपिका पल्लिकल, देखो शतरंज की हम बात करें तो यहां पर आर वैशाली, इनका संबंध शतरंज से है भाई, आपके एग्जाम में आया हुआ है आर वैशाली। इसके अलावा वंतिका अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, ओके। डी गुकेश याद रखना है, शतरंज से है भाई डी गुकेश। डी गुकेश शतरंज से है मेरे प्यारे भाई। गीत शेट्टी, पंकज आडवाणी, ये बिलियर्डर से है मेरे प्यारे जवान। पंकज आडवाणी बिलियर्डर्स याद रखना है। क्रिकेट के खिलाड़ियों को तो आप लोग जानते ही है। दीपिका पल्लिकल है ये स्क्वैश से है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन सी यहां पर जितने हमारे जवान बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई छवि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है भाई बताओ। लेटेस्ट प्रश्न लेके आ रहा हूं मैं, एकदम अपडेट, ताजा ताजा मेरे प्यारे भाई। आपको यहां एक छवि दी गई है जिसमें आपको फोटो दिखाया गया है। इसका संबंध क्या बैडमिंटन से है, बास्केटबॉल से है, रग्बी फुटबॉल से है या क्रिकेट से है? आप कहोगे जी सर इसका संबंध है वो बास्केटबॉल से है। ऑप्शन यहां पर बी है वो आपका मेरे प्यारे भाई राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यह चित्र किस प्रकार की गेंद को दर्शाता है? देखो अभी आईपीएल चल रहा है, ऐसे इशारे आप लोग खूब देखते हैं मेरे प्यारे भाई एम्पायर साहब के। इसका मतलब क्या है? नो बॉल, बाउंसर, वाइड बॉल या यॉर्कर? सभी जवान बताएंगे इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई। प्रश्न आसान है, देखो आजकल ये ट्रेंड हो गया है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अब आ रहे हैं। आपकी आर्मी के अंदर भी पिछले बार साइंस के अंदर एक फोटो दिखा के आंसर पूछ लिया था भाई, तो जीके में भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है जी वाइड बॉल। वाइड बॉल ऑप्शन यहां सी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या है वो ज्यादा होती है? किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या है वो भाई सबसे ज्यादा होती है? इन खेलों की तुलना में देखो, इनमें सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी है ना वो होते हैं जी रग्बी फुटबॉल में। रग्बी में कितने होते हैं सर? 15 खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी। बाकी खेलों की तुलना में रग्बी में सबसे ज्यादा होते हैं। देखो
क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 जवान। खो खो और बेस्ट। नेक्स्ट है जी, आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का जो किताब है वो किस देश ने जीता मेरे प्यारे भाई? बताओ। आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप का जो किताब है वो किसने जीता भाई? और ये भारत ने ही जीता है, और ये पहली बार जीता है। हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है भाई। हमारी छोरियां कई छोरों से कम है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसकी करंटली जानकारी भी दूंगा। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को भाई चुना गया? बताओ मुझे। सभी जवान बताएंगे। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में, तो प्लेयर ऑफ द मैच के लिए शेफाली वर्मा को चुना गया। शेफाली को भाई किसे चुना गया सर? शेफाली को चुना गया। इसके अलावा देखो, ये रही आपकी प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में शेफाली वर्मा। सबसे ज्यादा रन भाई दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन थी लाउरा वॉलवॉट, इन्होंने बनाया था। भारत की ओर से मेरे प्यारे भाई स्मृति मंदाना है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, और एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी है स्मृति मंदाना। याद रखना, सर्वाधिक विकेट है वो दीप्ति शर्मा के पास थे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है ये शेफाली वर्मा को चुनाया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आता है। अभी एयरफोर्स का एग्जाम हुआ उसमें भी आया था कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? दीप्ति शर्मा को भाई याद रखना है। और भारत ने देखो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन का लक्ष्य का पीछा करके इतिहास रचा। जब ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया तो ऐसा लगा कि भाई, क्योंकि चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लक्ष्य को, और वो भी सेमीफाइनल में कितना प्रेशर होता है, फिर भी हमारी टीम ने वो करके दिखाया भाई। यह न केवल महिला वनडे विश्व कप बल्कि संपूर्ण महिला वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा रन चेंज है भाई। तालियां होनी चाहिए हमारी लड़कियों के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है भाई जो लड़ा नहीं। जो मेहनत करेगा ना ईमानदारी से, सफलता उसके सर पर होगी, ध्यान रखना। भारत कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन करने वाला देश रहा है? एशियाई खेल जिनका आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में होता है बाबू भैया, और भारत ने 2 बार है वो एशियाई खेलों की मेजबानी की है। दिल्ली में ये हुए हैं 1951 और 1982। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यह तस्वीर क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज को आउट होने की एक तरीके को दर्शाती है। इसे क्या कहा जाता है? बोल्ड, हिट विकेट, स्टंप्ड या एलबीडब्ल्यू मेरे प्यारे भाई? सभी जवान बताएंगे। इस वाली स्थिति को क्रिकेट में क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इसे कहा जाता है क्लीन बोल्ड। ऑप्शन यहां पर ए है, वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई। ठीक है, मैच आपको मैं यही दिखा रहा हूं, उधर आईपीएल देखने के लिए ना जाना है भैया। आ जाओ। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एशिया कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है वो चुना गया? एशिया कप की बात हो रही है 2025 का फाइनल हम लोगों ने ही जीता भाई, हमारे वर्मा जी की देन रही। तो यहां आप सभी जवानों को बताना है भाई, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच है वो हमारे तिलक वर्मा जी थे भाई। इन्होंने धोया पाकिस्तान को दे धड़ाधड़ नल्लों के देश को। देखिए, एशिया कप 2025 प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच फाइनल में हमारे तिलक वर्मा जी थे। गेम चेंजर ऑफ द मैच फाइनल में शिवम दुबे जी थे। सुपर सिक्सर ऑफ द मैच तिलक वर्मा जी थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा जी थे। सर्वाधिक रन है वो अभिषेक शर्मा जी के थे। सबसे ज्यादा विकेट हमारे चाइनामैन कुलदीप यादव जी के थे एशिया कप 2025 के अंदर। नेक्स्ट है जी, WPL 2026 की विजेता विनर टीम कौन है भाई? WPL 2026 की विजेता तो यह है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और उप विजेता है जी दिल्ली कैपिटल्स। और लगातार ये उप विजेता हर बार यही रह रही है जब से WPL शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमी है, उस पर इनको ध्यान देना चाहिए।
एक बार असफल हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, लेकिन जब लगातार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है जी। चलो, एशिया कप 2025 की जो मेजबानी है वो किस देश ने की, बताओ मेरे प्यारे भाई। मैच है वो कहां पर खेले गए थे, सभी जवान बताएंगे। ये देखो भारत में होना था, लेकिन आपको पता ही है भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है वो कैसा है मेरे प्यारे भाई। तो ये मैच फिर कहां खेले गए, आपके संयुक्त अरब अमीरात, उधर खेले गए भाई। ऑप्शन यहां डी आपका परफेक्ट होगा, ध्यान रखना है, डी होगा राइट। शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं मेरे प्यारे भाई, कुल कितने वर्ग होते हैं शतरंज के बोर्ड में। आप कहोगे जी 64 होते हैं, 32 खाने, 32 सफेद और 32 काले, 32 32 64 हो गए, 64 हो जाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है जुग जवांज। जुग जवांग शब्द किस खेल से संबंधित है मेरे प्यारे भाई, कबड्डी, शतरंज, शूटिंग, टेबल टेनिस। तो ये शब्द भी ध्यान रखना लल्ला शतरंज में यूज होता है, चेकमेट भी शतरंज में ही होता है। चेकमेट खेल को समाप्त करना, चेकमेट है ये शतरंज में होता है ना, याद रखना है। जुग जवांग ये भी शतरंज में ही यूज होने वाला शब्द है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो कौन से खेल से है भाई, सिंपल सा प्रश्न है ये। रणजी ट्रॉफी भाई सबसे पुरानी ट्रॉफी है ये। रणजी ट्रॉफी आप कहोगे सर क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन यहां पर बी आपका राइट होगा। अब देखिए क्रिकेट से जुड़ी हुई जो ट्रॉफियां हैं वो कौन कौन सी है, रईस, विजय, दिलीप ने झांसा दे दिया, बिड़ला बानिया को ऐसा रहना होगा। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, टीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, झांसी रानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, घनश्याम बिड़ला ट्रॉफी, रोहिंटन ट्रॉफी, एसेज ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सब आपकी ट्रॉफियां मेरे प्यारे भाई क्रिकेट से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आ जाता है, टीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो ये ट्रॉफियां आप सभी को याद रखना। इसमें सबसे जो पुरानी है वो रणजी है, ध्यान रखना, सबसे पुरानी जो ट्रॉफी है वो है रणजी मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी है वो कौन करेगा भाई, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, इसके अलावा है अमेरिका, ब्राजील और चिली, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील और यूएसए। बताओ भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी है ये कौन करेगा, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने दो। आने दो भैया, क्या होगा आंसर। तो ध्यान रखना फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको करेगा। ऑप्शन यहां पर सी है वो आप लोगों का राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए फीफा की हम बात करें तो फीफा की जो स्थापना है ये 1904 में होती है, स्थापना 1904 में मेरे प्यारे भाई पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, याद रखना है। फीफा का हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 1930 उरुग्वे में हुआ मेरे प्यारे भाई। सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप विजेता है ब्राजील, सबसे ज्यादा बार। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है पहली बार 3 महाद्वीप मिलकर मेजबानी करेंगे, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। और 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा, रियाद में होगा भाई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा कंटेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी है वो कौन करेगा भाई, बताएंगे सभी जवान। जापान, भारत है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा कंटेंट है ये आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट है फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी है वो कौन करेगा भाई? बताएंगे सभी जवान। जापान, भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब। सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बताओ मुझे, क्या होने वाला है 2027 का मेरे प्यारे भाई? बताओ फटाफट। हाँ जी, कौन करने वाला है भाई? सऊदी अरब है वो करने वाला है, ध्यान रखना। ये जनवरी में, आपका जनवरी और फरवरी में होगा 2027 में, ध्यान रखना। 19वां इसका संस्करण होगा सऊदी अरब के अंदर मेरे प्यारे भाई, सऊदी अरब में होगा। ऑप्शन डी आपका यहां सही होगा। नेक्स्ट है आदित्य अशोक। आदित्य अशोक का संबंध है वो कौन से खेल से है बताओ? आदित्य अशोक का संबंध है वो कौन से खेल से है मेरे प्यारे भाई? टेनिस, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ। बताओ भाई, आदित्य अशोक का संबंध कौन से खेल से है मेरे प्यारे जवानों? आदित्य अशोक तो यह है गोल्फ से, ध्यान रखना। आदित्य अशोक का जो संबंध है ना वो बाबू भैया गोल्फ से है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष मेरे प्यारे भाई थे? भारतीय ओलंपिक संघ के, वर्तमान में हमारी पीटी उषा है। आपको भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष बताना है कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने, बताओ। वर्तमान में पीटी उषा है, आने दो आंसर फटाफट। दोराबजी टाटा, बहुत बढ़िया, दोराबजी टाटा हो जाएगा भाई। ऑप्शन यहां डी आपका राइट होगा। और भारतीय ओलंपिक संघ के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है पीटी उषा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी? पीटी उषा, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है बताओ? देखो, ऑरेंज कैप होती है, एक होती है पर्पल कैप। देखते हैं इस बार किसे मिलेगी। आप लोग बताओ किसे मिलेगी भाई इस बार? मुकाबला टक्कर का चल रहा है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को तो दी जाती है ऑरेंज कैप, याद रखना है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दी जाती है पर्पल कैप, पर्पल कैप। ओके, पिछले बार आपको पता है सबसे ज्यादा रन है वो साई सुदर्शन के थे, विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के थे। इस बार देखते हैं कौन सा नया सितारा आता है। चलिए, वो समय बताएगा आने वाला मेरे प्यारे भाई। जो अच्छी मेहनत करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसी के पास आने वाली है, सीधी बात है। अब आप जिसके फैन हो उसका नाम लिख रहे हो, देखते हैं, समय बताएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। अलग अलग आंसर बता रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? रिंग, तो यहां मुक्केबाजी है वो आपके रिंग में खेली जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी से संबंधित है भाई? इनमें से बताओ मुक्केबाजी से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है? चार ऑप्शन है आपके पास। मुक्केबाजी से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है मेरे प्यारे जवान? कौन सा खिलाड़ी है? हिमा दास तो होगी नहीं, अर्चना कामत, मनिका बत्रा, लवलीना बोरगोहन, ये हो जाएगी मुक्केबाजी से। ऑप्शन यहां डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। थर्ड मैन किस खेल से संबंधित है बताओ मुझे? थर्ड मैन कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल। थर्ड मैन किस खेल से संबंधित है मेरे प्यारे जवानों? बताओ, थर्ड मैन का संबंध बताओ। क्रिकेट वगैरह में आप लोग देखते हो या नहीं थर्ड मैन? तो क्रिकेट हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है। थर्ड मैन है ये, क्रिकेट होगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है जी निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका मतलब चार में से एक असुमेलित है, तीन आपके सही सुमेलित है। पढ़ो आराम से। देखो, ईडन गार्डन कोलकाता में है, ये तो सुमेलित है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, ये भी सही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, ठीक है। अरुण जेटली आपका ये नई दिल्ली में है भैया, ये बेंगलुरु में ना है,
ये किधर है? ये दिल्ली में है सर। तो ये असुमेलित आपको बताना है, यानी सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भारत में स्टेडियम कौन कौन से हैं मेरे प्यारे जवानों, देखो बैब्रोन स्टेडियम क्रिकेट का है मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, ये आपका नई दिल्ली में हो जाता है। सरदार पटेल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका अहमदाबाद में है, भूपेन हजारिका स्टेडियम ये गुवाहाटी में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है, ई काना स्टेडियम इसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है, ये आपका लखनऊ में है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये ग्वालियर में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, ग्रीन पार्क कानपुर में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा, बिरसा मुंडा स्टेडियम ये रांची में है मेरे प्यारे भाई, हॉकी वाला राउरकेला में है। इसके अलावा देखो जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स फुटबॉल स्टेडियम गुवाहाटी में है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ये धर्मशाला में है। चलिए नेक्स्ट है भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी है, ये कौन से वर्ष की थी? भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से वर्ष की थी मेरे प्यारे भाई? भारत ने, तो भारत ने देखो 1951 और 1982 में की, दो बार मेरे प्यारे भाई। पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने ही की थी, 1951 में नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था। 4 वर्षों के अंतराल में इनका आयोजन होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेजबान होगा भाई? कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेजबान होगा? 2028 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो अमेरिका करेगा भाई। अमेरिका का जो लॉस एंजल्स है यहां पर होने वाला है। और जितने हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि 2028 का जो ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा भाई। मजा आ जाएगा आप लोग है ना, क्रिकेट खूब देखते है, यहाँ पर होने वाला आपको देखना पड़े। और जितने हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि 2028 का जो ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा भाई। मजा आ जाएगा आप लोग है ना, क्रिकेट खूब देखते हो, अब ओलंपिक भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो फौज में बैठ के देखना आराम से। चलिए ओलंपिक की हम बात करें तो देखो शुरुआत 1896 में होती है यूनान की राजधानी एथेंस से। ओके 2020-21 वाले टोक्यो जापान में हुए, इसी में हमारे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था भाई, तभी हम गोल्डन बॉय कहते हैं उन्हें। 2024 वाला ये करंटली है पेरिस फ्रांस में हुआ, याद रखना। 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ध्यान रखना। 2036 का ये प्रस्तावित है अहमदाबाद भारत में। सब कुछ अगर भगवान की कृपा से सकुशल रहा तो हम भारत में बैठ के देखेंगे 2026 का ओलंपिक। चलिए टेबल टेनिस का ऐतिहासिक नाम बताओ मेरे प्यारे जवानों। टेबल टेनिस का ऐतिहासिक नाम है वो इनमें से कौन सा है? टेबल टेनिस का ऐतिहासिक नाम कौन सा है राजा? देखो पिंग पोंग है, गोशिमा है, वही वॉहप है, ये सारे ही है, याद रखना है। पहले वही वॉहप, उसके बाद गोशिमा, अभी हम लोग इसे पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। तो ये सारे ही नाम है टेबल टेनिस के, याद रखना है। चीन देश का ये राष्ट्रीय खेल है, चीन का राष्ट्रीय खेल है आपका टेबल टेनिस, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेविस कप। डेविस कप का संबंध बताओ मेरे प्यारे जवानों किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है वो बाबू भैया कौन से खेल से है? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या फुटबॉल? डेविस कप का संबंध है वो हमारे सभी प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। डेविस कप का संबंध है वो किससे है? आने दो मेरे जवानों, आग लगा दो भाई, क्या होगा आंसर? डेविस कप का संबंध है वो टेनिस से है मेरे प्यारे भाई। डेविस कप का संबंध है वो है टेनिस से, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। देखिए टेनिस में देखो भाई ट्रिक है विमला देवी फिर आदि हाइट आई,
विमला से होगा विमल्डन कप, टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये विमल्डन कप। डेविस कप टेनिस में है, फ्रेंच ओपन टेनिस में है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में है, हॉपमैन कप टेनिस में है, अमेरिकन कप हो गया आपका, पोल्वो टेनिस कप, ग्रैंड स्लैम, इटालियन ओपन, ये सब टेनिस में है। और ध्यान रखना, टेनिस में जो शून्य स्कोर होता है उसे लव कहा जाता है। टेनिस में जो शून्य स्कोर होता है उसे बाबू भैया लव कहते हैं। ये आप वाला लव ना है, ये दूसरा लव है भैया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध लव से है? ये लो दोबारा आ गया भाई, लव से हो जाएगा टेनिस। लव याद रखना, जब टेनिस में दो टीमों का स्कोर बराबर होता है ना, जैसे 0-0 हो गया, सॉरी, उसे लव कहा जाता है। बराबर बराबर जैसे हो गया उसे ड्यूस कहा जाता है, उसे बाबू भैया ड्यूस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हॉकी का जादूगर कौन है मेरे प्यारे जवान, जिनके नाम पर वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च खेल अवार्ड मेरे प्यारे भाई, हॉकी के महान जादूगर हमारे मेजर ध्यानचंद भाई साहब, मेजर के रूप में इन्होंने सेना में सेवाएं दी है। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, कुछ खिलाड़ियों के हम उपनाम है वो देखते हैं। कपिल देव 1983 का वर्ल्ड कप इन्हीं की कप्तानी में भारत ने फतेह किया था, हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं इन्हें। सौरभ गांगुली भाई साहब इन्हें दादा और बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। राहुल द्रविड़ इन्हें क्रिकेट की दीवार कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट का भगवान कहते हैं। वीरेंद्र सहवाग को हम मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। युवराज सिंह को हम सिक्सर किंग कहते हैं भाई। विराट कोहली को हम रन मशीन और चीकू कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को हम कैप्टन कूल माही थाला इस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे जवानों, याद रखना है। चलिए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर बताओ मुझे क्या है, फटाफट आंसर करेंगे सभी जवान, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। बताओ मेरे जवानों, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर आप सभी को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, उत्तराखंड द्वारा इनका आयोजन है वो हुआ था आपका। चलिए तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे जवान ऑप्शन डी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे। मोली, मोली या मोनल मेरे प्यारे भाई, उत्तराखंड में इनका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है वो कौन है? एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है मेरे प्यारे जवानों? साइना नेहवाल, एक ही ओलंपिक की बात हो रही है, ध्यान रखना। साइना नेहवाल, मनु भाकर, मैरी कॉम या पीवी सिंधु? आप कहोगे सर जी मनु भाकर। मनु भाकर जिनका संबंध है निशानेबाजी शूटिंग से मेरे प्यारे भाई, इनका जो संबंध है वो किससे है? निशानेबाजी या कई बार शूटिंग ऐसे भी लिखा आता है। मनु भाकर है कहा कि कौन से राज्य से है इनका संबंध? हरियाणा से है मेरे प्यारे भाई, हरियाणा से है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरे। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2023 में कहां पर होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर बताओ मुझे, 4 ऑप्शन है, फटाफट आने दो। हाँ जी, तो यहां पर देखिए जो राइट आंसर आपका होने वाला है मेरे जवान,
वो होगा बुडापेस्ट हंगरी। यहां पर ये मेरे प्यारे भाई हुई थी, ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट होगा। ऑरेंज केप किस खिलाड़ी को दी जाती है, तो अभी हम लोगों ने बात की थी। बढ़िया, आपका रिवीजन हो जाएगा। आंसर बता दो इसका, कोई भी गलत नहीं बताएगा। सर्वाधिक रन बनाने वाले को, सर्वाधिक रन बनाने वाले को ध्यान रखना। और पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को दी जाती है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। तो सर्वाधिक रन बनाने वाले को दी जाती है ऑरेंज कैप, सर्वाधिक विकेट वाले को दी जाती है जी पर्पल कैप। ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलिए, नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा का संबंध बताओ। अब देखो यहां सबको पता है कि यार अभिनव बिंद्रा का संबंध तो टिंग निशानेबाजी से है, लेकिन भैया उनका देखिए टिंग के अंदर कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उनका योगदान है वो आपसे पूछा है। प्रश्न आसान है लेकिन कठिन हो गया ना मेरे प्यारे भाई। अब इनका संबंध आपको पता है सर निशानेबाजी शूटिंग से है। इनका जो संबंध है वो निशानेबाजी शूटिंग से है, और ये देवों की भूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं भाई। हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मेरे प्यारे भाई उत्तराखंड से ही थे, ध्यान रखना है। आप लोग बताओ इनका संबंध किससे होगा, आने दो फटाफट। इनका संबंध है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा से, याद रखना 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा से है भैया, ध्यान रखना है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता था मेरे प्यारे भाई। और इसी ओलंपिक में एक अमेरिका का तैराकी था माइकल फेलेप्स, जिसने भाई साहब लाइन लगाती थी गोल्ड की, जिसे बाल्टीमोर बुलेट या गोल्डन फिश के नाम से जानते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक, उद्घाटन के आपको बताना है, समापन में तो भाई हमारी एक तो भारत की बेटी मनु भाकर और उनके साथ पीआर श्रीजेश थे, लेकिन जब ये उद्घाटन हुआ उस समय भारत की ओर से ध्वजावाहक है वो कौन थे मेरे प्यारे जवानों, कौन थे? तो ध्यान रखना पीवी सिंधु और शरत कमल थे, पीवी सिंधु और शरत कमल। ऑप्शन यहां ए आपका राइट होगा। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ये ध्यान रखना समापन समारोह में थे। ये आप रखा है 2 बार, 1983 और 2011। और भारत ने T20 वर्ल्ड कप 3 बार, 3 बार या 4 बार बताओ मुझे। एक तो 2007 में जीता था हम लोगों ने, उसके बाद 2024 और फिर आपका 26, ठीक है, 3 बार हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट है देखिए वर्ल्ड कप के बारे में, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। आगामी ध्यान रखना 2027 का दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया में होगा, और 2031 का होगा भारत और बांग्लादेश में। नेक्स्ट है आईसीसी का मुख्यालय बताओ मेरे प्यारे जवानों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है ये ध्यान रखना, क्रिकेट की मेरे प्यारे भाई सर्वोच्च संस्था है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। क्रिकेट में नियम बनाने का काम, उन नियमों को लागू करना, अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर बढ़िया वाला फाइन लगाना भाई, कोई देश उल्लंघन करता है तो उसे 9-2-11 करना, ये सब काम इसका होता है। आईसीसी मेरे प्यारे भाई क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, इसका कार्य है क्रिकेट में नियम बनाना और उन्हें लागू करना। आईसीसी की मेरे प्यारे भाई स्थापना है ये 1909 में होती है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है दुबई में मेरे प्यारे भाई, दुबई में। आईसीसी के ध्यान रखना अभी वर्तमान में आपके जो अध्यक्ष है वो कौन है मेरे प्यारे भाई, वर्तमान प्रमुख कौन हो जाते हैं? अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, अपना ही आदमी बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अमित शाह के बेटे जय शाह आपको ध्यान रखना है, तो इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में हो जाएगा, दुबई में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भाई 2025 वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी है वो किन देशों ने की थी मेरे जवानों? 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी है वो किसने की मेरे जवानों, बताओ। अच्छा प्रश्न है, आराम से बताओ भाई, कोई भी जवान गलत नहीं बताएगा बिल्कुल भी। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी है वो किन देशों ने की, आने दो। भारत और श्रीलंका, वेल डन।
ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट होगा भाई। भारत और श्रीलंका याद रखना है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में विजेता टीम कौन सी है राजा? विदर्भ, सौराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बताओ। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में विजेता टीम आपको बताना है। पहली बार ये कारनामा किया है तो इंपोर्टेंट तो है ही आपके एग्जाम के लिए। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से ही संबंधित है भाई। जम्मू कश्मीर ने मेरे प्यारे भाई जीता है, कर्नाटक को हराया है। नेक्स्ट है T20 विश्व कप 2026 का विजेता, बताओ मेरे प्यारे जवानों। न्यूजीलैंड को हराया हम लोगों ने। T20 विश्व कप 2025 का विजेता हो जाएगा, 26 का सॉरी, अपना देश होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत। भारत होगा भाई, भारत याद रखना है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही होगा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ बताओ? उत्तराखंड, नई दिल्ली, कोलकाता, बिहार। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ बताओ? एक बार सभी जवान सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। जिन्होंने नहीं किया है भाई साहब दबा के सेशन को लाइक शेयर ठोको, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू भैया। और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट करके बताना है पूरा सेशन होने के बाद। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भाई आपके बिहार में हुआ इनका आयोजन, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आईपीएल 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? अभी कौन सा चल रहा है बताओ भाई। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। पहला आईपीएल किताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और अभी करंटली पिछला किसने जीता? आरसीबी ने। चलिए, तो ये 19वां संस्करण है, आपका ध्यान रखना। 19वां संस्करण, ऑप्शन यहां सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलो। एशियाई खेलों में किस वर्ष पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया भाई? एशियाई खेलों में पहली बार क्रिकेट को कब शामिल किया गया? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान हैं वो इसका आंसर बताएंगे। सभी जवान फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा भाई। एशियाई खेलों में किस वर्ष पहली बार क्रिकेट को है वो शामिल किया गया? तो ध्यान रखना ये शामिल किया गया आपका 2010 में। ओके, 2010 में मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक बार मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक बार मेजबानी इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बताओ भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुए बताओ? पहले तो इसका आंसर बताओ आप सभी। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक बार मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? और भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? आने दो मेरे प्यारे जवानों। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, एक मेरा प्रश्न है आपसे। यहां आप लोग एक ऑप्शन कनाडा की जगह आप लोग डाल लेना मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान। और मेरा आपसे एक प्रश्न है, भारत ने, ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों की, राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो कब की? कब की? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा जी 2010, याद रखना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी है वो आप लोगों का यहां सही जवाब है, वो मेरे प्यारे भाई हो जाएगा। 5 बार है वो ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी है वो की है मेरे प्यारे जवान। चलिए नेक्स्ट है जी पेनल्टी कॉर्नर।
पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है वो कौन से खेल से है बताओ? शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी या आपका टेनिस? पेनल्टी कॉर्नर एक होता है पेनल्टी किक मेरे प्यारे भाई। बताओ, पेनल्टी किक हम हॉकी में यूज करते हैं। बताओ, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी किक दोनों का संबंध अलग अलग खेलों से है। चलिए, पेनल्टी कॉर्नर है, पेनल्टी कॉर्नर मेरे प्यारे भाई हॉकी में यूज होता है और पेनल्टी किक है वो फुटबॉल में होता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। पेनल्टी किक अगर आपको पूछे, पेनल्टी किक, तो पेनल्टी किक तो हो जाता है आपका फुटबॉल, ओके। और पेनल्टी कॉर्नर आपको पूछे तो ये हो जाता है हॉकी। हॉकी में देखो, एक बार जैसे आपके आर्मी के पेपर में आया था, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इसका संबंध भी हॉकी से है। आगा खां कप, आगा खां कप का संबंध भी हॉकी से। रंगा स्वामी कप, इसका संबंध भी आपका हॉकी से है। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, थॉमस कप एक है द्विवार्षिक आयोजन, वार्षिक आयोजन, तिमाही आयोजन या त्रिवार्षिक आयोजन? बताओ, थॉमस कप, थॉमस कप का संबंध है वो बैडमिंटन से है मेरे प्यारे भाई। थॉमस कप का जो संबंध है वो किससे है? बैडमिंटन से है मेरे प्यारे भाई, बैडमिंटन से है थॉमस कप का संबंध। बताओ इनमें से क्या होगा आंसर? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आने दो मेरे जवानों। थॉमस कप का संबंध, यहां पर थॉमस कप है वो है आपका द्विवार्षिक आयोजन। ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, इन 50 में से स्पोर्ट्स के ताजा ताजा प्रश्नों में आपका स्कोर है वो कितना हुआ? बताओ मेरे प्यारे जवान। कल आपको डीएस गुरु साइंस के करवाएंगे, उसके बाद फिर हमारा जीके का नंबर आएगा। अगला टॉपिक हमारा कौन सा होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर मेरे प्यारे